आखिरी पत्ता। तो ये कहानी शुरू होती है सू और जॉन्सी से। सू और जॉन्सी दो युवा कलाकार हैं। दोनों ने मिलकर एक रूम किराए पर लिया है जो कि एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर है। यह नवंबर का महीना है और जॉन्सी निमोनिया से बीमार है। वह बीमार अपने बेड में पड़ी रहती है और खिड़की से बाहर झांकती रहती है। इस बात से सू, उसकी दोस्त, हमेशा चिंता में रहती है। वो उसे डॉक्टर के पास भी ले जाती है और डॉक्टर भी लगभग उसके यहाँ रोज ही आते जाते रहते हैं, पर अब तक जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। तो एक बार डॉक्टर ने सुई को अकेले में बुलाया और उससे पूछा कि क्या जॉन्सी को किसी बात की चिंता है। नहीं, सू ने जवाब दिया। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इस पर डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि अब वो ठीक नहीं हो सकती। अगर वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहेंगी तो दवाइयाँ भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी। सू ने पूरी कोशिश की जॉन्सी को चीज़ों में इंटरेस्ट जगाने की। उसने जॉन्सी के साथ कपड़ों और फैशन के भी बारे में बात किया ताकि उसे इनमें इंटरेस्ट जाग सके, पर जॉन्सी उसकी इन बातों पर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही थी। वो अभी भी बीमार अपने बेड में पड़ी हुई थी। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लाती है और पेंटिंग बनाने लगती है। वो जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हटाने के लिए वो उससे कहती है कि जब तक मेरी पेंटिंग खत्म नहीं होती तब तक तुम अपनी आंखें बंद नहीं करोगी, ठीक है? अचानक सू ने जॉन्सी की हल्की सी बड़बड़ाने की आवाज सुनी। वह तुरंत जॉन्सी के बेड के पास पहुंच गई। उसने जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनती सुना। जॉन्सी खिड़की के बाहर देखकर बोल रही थी 12। कुछ देर बाद ये 11, 10 और फिर 9, 8, 7। सू ने ध्यान से खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि उसकी दीवार पर एक बूढ़ा पौधा उगा हुआ है जिसकी पतली शाखाएं उसकी दीवार की ईंटों पर फैलती जा रही हैं। चूंकि वो पौधा बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए जब भी तेज हवा आती तो वो अपने पत्ते गिराता। ये क्या है यार? सू ने पूछा। जॉन्सी ने धीरे से कहा, वो अब गिरते जा रहे हैं। 3 दिन पहले वहां पर पूरे 100 पत्ते थे, अब सिर्फ 5 ही बचे हैं। ये पतझड़ का मौसम है तो पत्ते तो गिरेंगे ही ना पागल। सू ने कहा, जब आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तब मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी ने हल्के उदास मन से कहा, मुझे ये 3 दिन पहले ही पता है। अरे बुद्धू, सू ने कहा, आखिर इन बूढ़े पत्तों का गिरने से तुम्हारी सेहत का क्या लेना देना? डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो फिर? जॉन्सी ने उसके इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी सूप लेकर आती हूँ। मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। जॉन्सी ने कहा, मैं भूखी नहीं हूँ। देखो, अब वहाँ सिर्फ 4 पत्ते ही बचे हैं। मैं अपनी आंखों में अंधेरा छाने से पहले वो आखिरी पत्ता गिरता हुआ देखना चाहती हूँ और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सो उसके पास आकर बैठी, उसके माथे को चूमा और उससे कहा, तुम नहीं मरोगी। मैं पर्दे को बंद भी नहीं कर सकती। मुझे रोशनी जो चाहिए, मुझे पेंटिंग को पूरा करना है और इससे हमारे लिए पैसे कमाने हैं। प्लीज मेरी प्यारी दोस्त। ये कहते हुए उसने जॉन्सी का हाथ थाम लिया और उससे कहा, वादा करो कि जब तक मैं अपनी पेंटिंग पूरी नहीं कर लेती तब तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। ठीक है, जॉन्सी कहती है, अपनी पेंटिंग जल्दी खत्म करो। मुझे उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है। मुझे इस दुनिया से जाना है तो जाने दो। जैसे वो बूढ़ा थका हुआ पत्ता जा रहा है। सोने की कोशिश करो। मुझे एक पुरानी इमारत बनानी है। मैं बैरमैन को बुलाने जा रही हूँ ताकि वो मेरी पेंटिंग को और भी बेहतर बनाने में मेरी मदद कर सके। सू नीचे की ओर भागी। बैरमैन सबसे नीचे वाले माले में रहता था। वो एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर था और उसकी जिंदगी का केवल एक ही सपना है कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाना चाहता है। एक ऐसी पेंटिंग जो इतनी असली लगे जितनी आज तक किसी ने भी ना बनाई हो। दुनिया की सबसे ज्यादा असली लगने वाली पेंटिंग। पर ये उसके लिए एक सपना है। सू ने अपने बारे में बैरमैन को बताया कि कैसे उसकी दोस्त बीमार है और कैसे उसे लगता है कि जब वो आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तब वो भी उसके साथ मर जाएगी। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? बैरमैन ने कहा, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? सू ने बताया, वो एक अधिक तापमान वाले बुखार से गुजर रही है। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है।
इस पर बैरमैन कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी से मिलता हूँ। वो लोग रूम में घुसे। जॉन्सी सो रही थी। सू ने पर्दे को हटाया और फिर वे दूसरे रूम में चले गए। उसने बैरमैन को दिखाया, वहाँ अब केवल एक ही पत्ता बचा था। वो एक तूफानी बारिश की रात थी जिसमें सिलसिलाती ठंडी हवाएं बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पत्ता अब किसी भी वक्त गिर सकता है। बैरमैन ने इसके बाद कुछ नहीं बोला और वो वापस अपने रूम में चला गया। जॉन्सी अगली सुबह उठी। उसने सू को पर्दे को हटाने को कहा। सू घबरा रही थी। उसने धीरे धीरे पर्दे को हटाया। उसने जैसे ही पर्दे को हटाया उसने वहां देखा, ओह! सुई ने चैन की सांस ली और कहा, देखो, वहां अभी भी एक पत्ता बचा है। वो देखने में शांत, हरा और स्वस्थ लग रहा है। इतनी तूफान और इतनी तेज हवाओं के बावजूद भी ये नहीं गिरा। मैंने तेज हवाओं को बहते हुए सुना था। जॉन्सी ने कहा, मुझे लग रहा था कि ये अब तक गिर गया होगा, पर आज ये शायद पक्का गिर जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी, जॉन्सी ने पूरे जोश के साथ कहा। तुम्हें जीना होगा अपनी दोस्त के लिए। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा जॉन्सी? जॉन्सी हल्की सी मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो हर घंटे उठकर खिड़की के बाहर दिखती और पाती कि वो पत्ता अभी भी वहीं पर है। उस शाम फिर बहुत तेज बारिश हुई, पर इस बार भी वो पत्ता जस का तस ही रहा। जब जॉन्सी ने फिर इतने लंबे समय के बाद उस पत्ते को अभी भी वैसा का वैसा ही पाया, तो फिर उसने सू को बुलाया और उससे कहा, मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, है ना? तुमने मेरी कितने प्यार से देखभाल की, पर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत उदास हूँ। इस आखिरी पत्ते ने मुझे सिखा दिया कि मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने जान लिया कि मरना पाप होता है। सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया और उसने जॉन्सी को पीने के लिए बहुत सारा सूप दिया और एक आईना दिया। जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी करते हुए एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी। दोपहर में फिर डॉक्टर ने जॉन्सी का चेकअप किया और उसने सू को बताया कि अब जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा जाग रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब मैं नीचे जाऊंगी बैरमैन को देखने के लिए। उससे भी निमोनिया हो गया है, पर मुझे डर है क्योंकि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगली सुबह सू जॉन्सी के बेड पे आकर बैठी। वो जॉन्सी का हाथ थामती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आज सुबह बैरमैन की मौत हो गई। वो 2 दिन से बीमार था। अगले दिन चौकीदार ने उन्हें बेड में पड़ा पाया। उनके कपड़े और जूते पूरी तरह से गीले थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस तूफानी रात में वो पूरी रात बाहर रहे हों। और फिर उन्होंने उसके बेड के पास एक सीढ़ी और एक जलता हुआ लालटेन भी पाया। वहाँ पर कुछ ब्रशें और हरे पीले रंग भी थे जहाँ पर सीढ़ी रखी हुई थी। प्यारी जॉन्सी, सू ने कहा, खिड़की के बाहर उस पत्ते को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें इस बात से हैरानी नहीं हो रही है कि इतनी तेज हवाओं आने के बाद भी वो पत्ता जरा भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा? ये बैरमैन की मास्टरपीस पेंटिंग है। उसने इसे उस तूफानी रात में बनाया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।